नाम हमारा असलम परवेज, काम है वकालत। लॉय टीवी की तरफ से तमाम नाजरीन हाजरीन करम फरमाओ को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज औरत मार्च के हवाले से आप लोगों से हम मुखातिब हैं। ये औरत मार्च की हम आखिर में बताएंगे कि औरत मार्च क्या है, मगर फिल वक्त हम एक सजेशन देते हैं, एक मशवरा देते हैं कि अगर औरत के हक में आवाज उठानी इतना ही जरूरी है, मुल्क के सड़कों पर औरत के हक में निकाली जाने वाली रैलियां अगर वाकई इतनी जरूरी है और आप समझती है कि ये इस तरह औरत के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, अगर औरत के हक में ये रैलियां निकालना इंतहाई नागुज़ीर है और आवाज उठानी लाजिम है। हमारे पास बहुत सारे खवातीन के मैसेजेस आए हैं, कहती है दीदी व दुनियावी तालीम मेरा बुनियादी हक है, औरतों का हक है बुनियादी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि इस्लाम ने कंप्लीट राइट औरतों को दिया हुआ है, कुरान और अहादीस मुबारका में मौजूद है। खवातीन अगर पढ़े तो किसी रैली की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीनी और दुनियावी तालीम औरतों का बुनियादी हक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम औरतें दुनिया का, फरमाया कि औरतें दुनिया का कीमती खजाना है, औरतें दुनिया का कीमती खजाना है। मोमिन मर्दों अपनी निगाहें नीची रखो। गालिबन सूरे नूर पहले मर्द को बोला जाता है कि अपनी निगाहों को नीचे रखो। नीचे का मतलब हया पैदा करो, कहते हैं अल हया वल ईमान। हम माए, ये औरतों की तरफ से है, माए है, ये औरतें माँ है और उनके कदमों तले जन्नत है हमारे हम सब के लिए। शरीयत मोहम्मदिया ने, शरीयत इस्लामिया ने का औरतों के हुकूक, उनका एहतराम माशरे पर फर्ज किया है, मर्द पे फर्ज किया है, माशरे के हर फर्द पे फर्ज किया है कि हम औरतों का एहतराम करें। औरतें शोकेस में रखने वाली चीज नहीं है, बिकाऊ नहीं है, खिलौने नहीं है, या टीवी पर चलने वाला इश्तहार भी औरतें नहीं है। औरतों को गर्लफ्रेंड, औरतें कहती है कि हमें गर्लफ्रेंड नहीं बनना, फियांसे नहीं बनना, लिविंग पार्टनर नहीं बनना, बीवी बनाओ, शरीक हयात बनना पसंद है औरतों, जहाँ से नई जिंदगी की शुरुआत होती है। ये जो खवातीन आज मैदानों में आई हुई है, इनकी भी माएँ है, किसी की वो बीवी थी तो आज ये दुनिया में जन्म ली है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इनकी शादियों में ताखीर न करो। क्या फायदा है? माशरे से सेक्सुअल क्राइम का खात्मा हो जाता है अगर वक्त पे लड़का लड़की की शादी कर दी जाए। औरतों का पर्दा करना उनका बुनियादी हक है, मजबूरी नहीं। इस तरह औरतें उसको हक समझ करके पर्दा करती है। हमारे माशरे, हमारे मजहब, औरतों को इस्लाम ने विरासत में हक दिया है। देखिए, औरतों बाप की तरफ से हक मिलता है विरासत, शौहर की तरफ से हक मिलता है, भाई की वो लाडली चहेती होती है, बेटा अपने माँ से ज्यादा करीब रहता है। ये इस्लाम के सबरात है। बेहतरीन मुसलमान वो है जो औरतों के साथ अच्छाई से पेश आता हो। क़यामत के दिन तुमसे औरतों के हुकूक के बारे में पूछ होगी। ये हमारा दीन इस्लाम कहता है। दुनिया में भी कहा जाता है कि माशरा उनकी इज्जत करे, एहतराम करे, उनको उनका हक दे, ख्वाह प्रॉपर्टी का हक हो, ख्वाह बदनी हक हो, ख्वाह स्पिरिचुअल हक हो, ख्वाह माशी हक हो, ख्वाह मादी हक हो, सारे हुकूक औरतों को दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अल्लाह में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री में तो है ही है, लेकिन अल्लाह के दीन में भी उसको औरतों को हुकूक दिए गए हैं। लड़कियों की अच्छी तरबियत जन्नत की जमानत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीन किसी की बेटियां हैं, अगर उसकी सही परवरिश की जन्नत, यहाँ भी वहाँ भी। फिर एक तवील हदीस है कि एक जिसकी अगर बेटी है, अगर उसकी भी परवरिश अच्छी की, अच्छी परवरिश का मतलब वो अच्छी माँ बने, अच्छी परवरिश का मतलब वो अच्छी शहरी बने, अच्छी परवरिश का मतलब वो अच्छी बहन बने। गाली गलोच टीवी पर आकर करने वाली को अच्छी नहीं कहा जाता। ना दुनिया के कवानीन उसको अच्छी कहेंगे, ना दीन के कानून उसको अच्छा कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब अपनी प्रोडक्ट के लिए औरतों को इश्तहार ना बनाओ। टायर का इश्तहार, उसमें औरतें, कपड़ों का इश्तहार जो मर्दों के कपड़े हैं, स्पेशल कपड़े, उसमें औरतों का इश्तहार, औरतों की तस्वीर ना बनाओ। मर्द कमाए और औरतें खाए, ये हमारी शहजादियां है, ये हमारी रानियां है। हया और ईमान लाजिम और मलजूम है, इनमें से कोई एक खत्म हो जाए तो दूसरा खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अब आइए, आप कहते हैं स्लोगन्स है, मैं स्लोगन्स की बात करता हूँ। ये हमारा जिस्म अगर है तो इस जिस्म को अकॉर्डिंग टू लॉ हमने यूज करना है। चूंकि हम कानून के तालिब इल्म है, दोनों कानून को हम आराम जानते हैं। इस कानून
قانون اس جسم کو اگر ہم سوسائڈ کرنے کی کوشش کریں گے، خودکشی کرنے کی کوشش کریں گے، تو دنیا کے قانون کے شکنجے میں ہم آ جائیں گے، ہمارے خلاف تعزیری کارروائی ہو جائے گی۔ اگر ہم بچ گئے، مر گئے تو جہنم میں تو گئے گئے، اور دنیا میں بھی اگر بچ گئے، اگر بولتے نا ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا یہ جو سلوگن ہے، میں تو بولنے میں بھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر ہم ایسے ہی ہے، ہم خودکشی کرتے ہیں، اب آپ بتائیے خودکشی کرنے کو جرم کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اگر ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم کورٹ میں جا کر بول دیں۔ اب دیکھیے، ایک تو سزا ملے گی، دوسرا اپاہج ہو جائیں گے۔ ہم اپنے جسم کو ابیوز کریں گے، ناجائز استعمال کریں گے تو ہم اپاہج ہو جائیں گے، گریں گے، ٹوٹ پھوٹ کر کے اپاہج ہو جائیں گے، ہینڈی کیپ ہو جائیں گے، مفلوج ہو جائیں گے، معاشرے کے محتاج ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا اپنی زندگی سے عجیب تنگ آ جائیں گے۔ کہتی ہیں خواتین کہ تیزاب مت پھینکو۔ یقیناً تیزاب اگر کوئی پھینکے گا، ہمارے پاس درجنوں ایسے کیسز ہیں کہ مردوں کو سزائیں ملی ہے جن لوگوں نے تیزاب پھینکا ہے۔ بات یہ ہے کہ کرمنل لوگ ایسا کام کرتے ہیں۔ ہوش مند لوگ، اچھے یا برے، اتنی جرت نہیں کر پاتے کہ تیزاب کسی کو پھینکے۔ وہ پاگل ہوتے ہیں، وہ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں، وہ سائیکو ہوتے ہیں جو تیزاب پھینکیں گے۔ تیزاب کون پھینکے گا بھائی؟ اور اگر پھینکے گا تو قانون موجود ہے، پولیس موجود ہے، عدالت موجود ہے۔ اس کے لیے روڈوں پہ عورتوں کو آنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ اپنا حق لینا ہی ہے تو قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرے، مل جل کر معاشرے میں حیا کو عام کرے، معاشرے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، تعلیم دے، لوگوں کی تربیت کرے، خشیت الہی لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے، معاشرہ ہمارا اچھا ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اتنی بچیاں اس کو، اب عورتوں کے لیے عورتوں کو تعلیم دو، عورتوں کی تربیت دو، عورتوں کو اللہ رسول کے قریب لے کر جاؤ۔ میں اللہ رسول کے قریب اس لیے کہتا ہوں کہ جو شخص اللہ رسول کے قریب آئے گا اس کے زندگی سے مسائل اللہ نکال دے گا۔ This is the promise of Allah۔ آپ جس کے قریب ہوں گے اس کے پاس جتنی اتھارٹیز ہے، جتنے پاورز ہے، وہ آپ کو بینیفٹ پہنچائے گا۔ اللہ کے پاس بے پناہ طاقت ہے، اتھارٹیز ہے۔ اداروں کو مضبوط کیجئے، قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہاں اچھے لوگوں کو اپوائنٹ کرنے کے لیے تحریک چلائیے۔ عدالتوں میں جو ججز کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ وکلاء کو ٹرینڈ کرنے کی کوشش کریں، ہم آپ سب مل کر۔ ہم میڈیکل ہاسپٹلز کو صحیح کرنے کی کوشش کریں کہ جہاں عورتیں جاتی ہیں وہ کمپلسری ہو کہ ڈاکٹر ان کو دیکھنے وہ رکشہ میں اور روڈ کے اوپر اور ہاسپٹل کے باہر عزت چنگی نہ ہو۔ اداروں کو جب ہم بہتر کریں گے ہمارا معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ روڈوں پہ آنے کے بجائے اداروں کو مضبوط کریں۔ عورتوں کے کہا جاتا ہے عورتوں کا حق، انسانی تاریخ میں عورتوں کا کوئی حق نہیں۔ عورتیں کیا ہوتی؟ عورتیں کچھ نہیں تو ماں تو ہے نا، بیٹی تو ہے۔ اللہ رسول نے عورتوں کو دی ہے، ہمارا اسلامی معاشرہ نے عورتوں کو دی ہے۔ ہم اور آپ جتنا اپنی عورتوں کی عزت کرتے ہیں، اب آپ دنیا میں گھومیے، پورے دنیا میں گھومیے، آپ بس پہ بیٹھے، آپ دیکھیے گا اگر لڑکا آدمی بیٹھا ہوا ہے، لڑکی کھڑی ہے تو کوئی اس کو بیٹھنے کو آفر نہیں کرے گا اگر وہ بوڑھی نہ ہو، اگر وہ اپاہج نہ ہو۔ لیکن آپ کے اور ہمارے معاشرے میں اگر کوئی لڑکی، کوئی عورت آ جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ آنیسٹلی اپنے دل سے ہاتھ رکھ کے بتائیے، ہم کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بیٹھا دیں گے۔ یہ عزت ہے۔ کسی جگہ لائن لگائی ہوئی ہے، مجبوراً اگر عورت باہر نکلی ہے کہ کوئی بل جمع کرنے کے لیے، کوئی سبزی، کوئی چیز خریدنے کے لیے، آج کل دودھ کے لیے ہم لائن لگائے ہوئے تھے ایک جگہ، ہم نے دیکھا عورتیں آ رہی ہیں، ہم نے کہا اماں جی، بہن جی، خالہ جی، آپ بسم اللہ، آپ جاؤ۔ یہ کیوں؟ یہ ہمارے معاشرے نے، ہمارا اسلام نے ہماری تربیت کی، ہم اپنی عورتوں کی عزت کرتے ہیں۔ دیکھیے، عورت کی عزت ماں کی صورت میں ہے، عورت کی عزت بیٹی کی صورت میں ہے، عورت کی عزت بہن کی صورت میں ہے، عورت کی عزت بیوی کی صورت۔ ان چاروں رشتوں کو اگر آپ اسٹرانگ کریں، ریئلی میں جانتا ہوں یہ عورت فاؤنڈیشن کو، میں ان کا وکیل رہ چکا ہوں 3 سال تک، یہ اچھے لوگ ہیں، اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، بٹ مس گائیڈڈ ہے۔ اگر کچھ نہیں تو ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ ڈیورس دین آئی ایم ہیپی، ٹھیک ہے، وہ یہ ان کا انڈیویجول معاملہ ہے، وہ ڈیورسی ہو کر خوش رہنا چاہتی ہے، مگر عام تمام لڑکیوں سے آپ پوچھئے ڈو یو لائک ٹو، کیا آپ ڈیورسی بننا پسند کریں گی؟ کوئی ایک بھی نہیں بولے گی کہ مجھے ڈیورسی ہونا پسند ہے، بلکہ یہ بولے گی ہمیں
मेरा अच्छा, मुझे अपना अच्छा घर चाहिए, मेरा अच्छा शौहर हो, मैं अच्छी बीवी हूँ बनूं, मैं अच्छी माँ बनूं, कोशिश ये करें आप, मैं जनरल लोगों से मुखातिब हूँ कि औरतों के, चल हम गरीब मुल्क के, गरीब माशरे के लोग हैं, इसीलिए इन बातों का ख्याल नहीं रख पाते, लेकिन बहुत पैसे इसमें खर्च नहीं होंगे। माँ का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, हम रखते हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीके से हम माँ का इस तरह ख्याल रखें, यानी औरत का जब शादी होकर आती है बीवी, हम उसके खाने का एहतमाम, खाने का ख्याल रखें, उसके खुराक का ख्याल, औरतों को भरपूर नींद ले, तब वो अच्छी माँ बनेगी। औरत के ऊपर दो जिम्मेदारी होती है, औरत दो जगह की लाडली है, शहजादी है, चहेती है। एक, जब शादी से पहले अपने माँ बाप के यहाँ, हर लड़कियां इल्ला माशाल्लाह शादी होकर आ जाए तो लड़का उसको हाथों हाथ लेता है। रहा ये वो मिसाल एक का देती है कि फला गांव में फला शख्स की इंटरव्यू लिया, उसको किसी ने जला के मार दिया। अरे भाई, हर माशरे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं उनको उनके खात्मे के लिए अदालतें तो मौजूद है, हमारे इदारे मौजूद है, परेशान होने की क्या जरूरत है। कोई औरत के साथ ऐसा हो जाए, किसी वकील को पकड़े, कोई वकील पैसे नहीं लेगा अगर वो गरीब लड़की है, बल्कि पहले हम सैकड़ों ऐसे केसेस हमारे पास है जो हमने देखा है, दूसरे जो हमारे साथी वो भी पैसे नहीं लेते। पहले हम इंसाफ की बात करते हैं, और हम मेडिकल, हमारे हॉस्पिटल से हम उससे भी गुजारिश करते हैं कि अगर कोई मरीज इमरजेंसी में आ जाए, वल्लाह उससे पैसा ना लो, उसका बिल ना बनाओ, उसका ख्याल लो। बात तो ये घंटों हो करे हम तो कम है, लेकिन मुख्तसर ये बोलते हैं, ये खवातीन जिस मकसद के लिए रोडों पे आई है वो मकसद नहीं है जो वो बयान कर रही है। दरअसल जो फैमिली ढांचा है उसको बर्बाद करने के लिए आई। वो ऑनेस्टली ये बोलना जरूरी है, इसलिए कि आप देख लीजिए उनका एजेंडा क्या है, आप उनके स्लोगन्स देखिए, उनके कागज, उनके किताबों में क्या लिखा हुआ, फॉरगेट इट, उनके बैनर्स में क्या लिखे हुए हैं, वी हैव टू रिमेंबर दोस थिंग्स, उनके बैनर्स में लिखे हुए हैं जो चीजें, हम वही मानेंगे। तो वो बैनर खानदानों को जोड़ने के लिए नहीं है। पूरे दुनिया में हम दुनिया की सैर करते हैं, पूरे दुनिया में आज लोग तरस रहे हैं खानदानी निजाम की बहाली के लिए। माँ की ममता, बाप की शफकत, बहन की मासूमाना मोहब्बत यूरोप से नापैद होती जा रही है। आप खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने आपको मुसलमान घर में पैदा किया और ऐसे कल्चर में आपको पैदा किया है जहाँ इस्लामी रिवाज मौजूद है। अपना ख्याल रखिए, अपनी बहनों का ख्याल रखिए, अपनी माओ का ख्याल रखिए, अपनी पड़ोसियों का ख्याल रखिए, इज्जत के साथ, मोहब्बतों के साथ, ढेर सारी दुआओं के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।